बार की बात है, एक बहुत बड़ा जाना माना कॉलेज था जिसमें 4 दोस्त पढ़ते थे, राधा, भोलू, सिद्धू और पिंकी। चारों बचपन के दोस्त थे और उनमें बहुत गहरी दोस्ती थी। दोस्तों, ये हमारा आखिरी सेमेस्टर है, इसके बाद कॉलेज खत्म हो जाएगा और हम सब अलग अलग हो जाएंगे। हाँ राधा, तुम सही कह रही हो। घर वालों से जिद करके हमने किसी तरह हमारा कॉलेज तो सेम करा लिया, लेकिन अब इसके आगे तो हमें अलग अलग ही जॉब करनी पड़ेगी। तो क्या हुआ, एक काम करते हैं, हम सब एक साथ ही जॉब करेंगे, और वो भी एक ही कंपनी में। जब तक हमें सेम कंपनी में जॉब नहीं मिलती तब तक हम जॉब लेंगे ही नहीं। अच्छा, तू तो हर सब्जेक्ट में किसी तरह पास हो रहा है। तुझे जॉब ना जाने किस सदी की कंपनी में मिलेगी, और वो भी पता नहीं कब। तेरे साथ अगर हम लोग बैठे रहे तो अगले 3-4 साल बेरोजगार ही रहेंगे। सब लोग भोलू की बात सुनकर हंसने लगते हैं। अरे, ये पिंकी कहाँ रह गई, अभी तक आई नहीं। पिंकी तभी कॉलेज के मेन गेट से बाहर आती है। दोस्तों, क्या तुम्हें पता है वरुण और उसके फ्रेंड्स ने क्या किया? क्या फिर से आधी रात को कॉलेज में घुसकर पेपर चुराए? अरे नहीं नहीं राधा, इस बार तो उन्होंने उससे भी डेयरिंग काम करके दिखाए है। अरे, अपने कॉलेज के पास वो जो भूतिया स्टेशन है ना, जो कब का बंद हो चुका है और जहाँ कोई नहीं आता जाता, वो लोग वहां एक रात का एडवेंचर करके आए हैं, और वो भी अपने कैमरे में सब रिकॉर्ड करके। मान गए इन्हें तो। अरे तुम लोग पागल हो क्या? इसमें क्या डेयरिंग है? अरे ये तो साफ साफ बेवकूफी है, बेवकूफी। अरे डरपोक, तू कितना डरता है। अरे, ये तो अभी भी अपनी मम्मी के साथ सोता है। सब दोस्त आपस में बातें करने लगते हैं, पर राधा कुछ गहरे ख्यालों में चली जाती है। क्या सोच रही हो राधा? देखो, हमारा कॉलेज बस खत्म होने वाला है और हमने अभी तक कुछ यादगार नहीं किया, तो क्यों ना हम भी ऐसे एडवेंचर पे जाएं? वाह राधा, क्या बात है, क्या बात है, मैं भी यही चाहती हूँ। अरे दोस्तों, मैंने तो सुना है कि इस पूरे शहर में सबसे डरावनी जगह है पुरानी हवेली, जो कि एक कब्रिस्तान के ऊपर बनी है। हाँ, मैंने भी सुना है कि वहां पर हवेली बनवाकर एक महाराज रहने आए थे और उनके पूरे परिवार को कब्रिस्तान के भूतों ने मिलकर मार दिया। अरे अरे, क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, नहीं नहीं, हम किसी ऐसी जगह नहीं जाएंगे। चुप हो जा डरपोक। सोच, अगर हम वहां गए और एक रात गुजार कर आए तो हमारे कॉलेज में कितना नाम हो जाएगा। हाँ, वरुण के ग्रुप से भी ज्यादा। तो ये तय रहा, हम कल ही वहां जाएंगे और अपने घर पर बता देंगे कि ग्रुप स्टडी करने जा रहे हैं। सबका प्लान बन चुका था, मगर सिद्धू बहुत डरा हुआ था और बार बार सबको समझा रहा था कि वो लोग उस हवेली में ना जाएं, लेकिन कोई भी उसकी सुनने को तैयार ही नहीं था। अगली रात को सब 11 बजे मिले और निकल पड़े हवेली की तरफ। थोड़ी ही देर में चारों हवेली पहुंच जाते हैं। राधा घड़ी में टाइम देखती है। वाह, कितने सही टाइम पे आए हम यहाँ। ठीक 12 बज रहा है। भूतों के आने का टाइम हो गया है। क्या पता हमें एक आध भूत ही दिख जाए। चलो, कैमरा तैयार है, अंदर चलो, मैं सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके। फिर चारों हवेली के अंदर चले जाते हैं। अरे, कोई है? भूत जी, चुड़ैल जी, कोई तो बाहर आओ, आपके घर में मेहमान आए हैं। तुम फिर शुरू हो गई राधा। अरे डरपोक, यहाँ कोई होगा तो आएगा ना। राधा चुप हो जाती है और उसके पीछे से किसी के हंसने की आवाज आती है। तुम अपनी ये डरावनी हंसी हंसना बंद करो राधा, वरना मैं अभी वापस लौट जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, इस बार मैं नहीं हंसी, जरूर ये पिंकी होगी। नहीं नहीं, मैं नहीं थी। तो कौन हंसा? मुझे डर लग रहा है। चुप कर डरपोक, चुपचाप आ। चारों हवेली के अंदर एक्सप्लोर करने लगते हैं। देखो, लगता है यहाँ कोई बहुत बड़े राजा महाराजा रहते थे। कितनी आलीशान चीजें रखी हैं यहाँ। और तभी पीछे से कई सारे लोगों के हंसने की आवाज आने लगती है। मैंने कहा था कि यहाँ मत आओ। चुप हो जा सिद्धू, जरूर कोई हमारे साथ प्रैंक कर रहा है। जो भी हो, चलो यहाँ से जल्दी निकलो। चारों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी हवेली के सब दरवाजे बंद हो जाते हैं। हम मरने वाले हैं, हम मरने वाले हैं। चुप हो जा सिद्धू। सही कहा इसने, तुम सब मरने वाले हो।
राधा ने देखा कि चारों तरफ भूत आकर खड़े हो गए थे। ये सब क्या है? ये कोई सपना है क्या? सपना नहीं है, हकीकत है। मैंने कहा था कि यहाँ मत आओ, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। अब हम सब मारे जाएंगे। इतने दिनों बाद तो यहाँ कोई आया है। आज जाके हमारे खाली पेट में खाना जाएगा। कब से आस पड़ोस के कुत्ते बिल्लियां मार मार कर खा रहे थे। आज स्वाद आएगा। तभी पिंकी डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करती है और एक चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। 2-4 भूत मिलकर उसे खा जाते हैं। पिंकी नहीं, छोड़ो उसे। राधा पिंकी को बचाने के लिए भागती है, लेकिन भोलू उसे पकड़ लेता है। जब भूत पिंकी को खाने में लगे थे, तभी सिद्धू, भोलू और राधा सीढ़ियों से ऊपर की तरफ ले जाता है। तीनों भागकर ऊपर जाकर एक टेबल के पीछे छुप जाते हैं। अब क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ से कैसे बाहर निकले अब दोस्तों? हम यहाँ ज्यादा देर नहीं छुप सकते हैं। ये उन भूतों की हवेली है और वो हमें जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। तभी राधा की नजर हवेली में ऊपर लगे बड़े बड़े पर्दों पर पड़ती है। राधा उन पर्दों को उतार लेती है और जल्दी भोलू और सिद्धू को एक कमरे में खींच कर ले जाती है। अरे राधा, तुम यहाँ क्यों लेकर आई हो हमें? अब इस कमरे से बचकर हम निकलेंगे कैसे? हाँ, बाहर तो इतने सारे भूत और चुड़ैल है राधा। जब हम अंदर आ रहे थे हवेली के, तब मैंने देखा था कि हवेली के 2nd फ्लोर पर बहुत सी खिड़कियां थी। और वो देखो, इस कमरे में भी खिड़की है। हम इन पर्दों को आपस में बांधकर रस्सी बना सकते हैं और नीचे उतर सकते हैं। अरे हाँ, सही कहा तुमने राधा। शायद अब हम बच जाएं। रुको, अभी मैं अपना कैमरा वापस ऑन करता हूँ। अरे भोलू, अब क्या तू खुद को मरते हुए भी रिकॉर्ड करेगा? चुपचाप इस कैमरे को बंद कर दे, वरना मैं तुझे इसके साथ ही बाहर फेंक दूंगा। तीनों मिलकर पर्दों को आपस में बांध देते हैं और उसकी बड़ी सी रस्सी बनाकर खिड़की से नीचे टंग जाते हैं। सबसे पहले राधा नीचे उतरने के लिए रस्सी पर उतरती है, पर थोड़ा नीचे जाने पर वो देखती है कि सभी भूत अब नीचे खड़े थे और उसके नीचे आने का इंतजार कर रहे थे। अरे सिद्धू, भोलू, मुझे ऊपर खींचो, सब भूत यहाँ नीचे है। भोलू राधा की चीखने की आवाज सुनकर जल्दी से रस्सी जोर से पकड़ लेता है और ऊपर खींचने की कोशिश करने लगता है, पर एक भूत रस्सी को नीचे खींचता है और भोलू और राधा दोनों ही नीचे गिर जाते हैं और सब भूत मिलकर उन्हें खा लेते हैं। उधर सिद्धू जब ऊपर से नीचे का ये सब मंजर देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हे भगवान, ये दोनों भी गए, अब मैं क्या करूं? हाँ, अगर ये सब भूत यहाँ है तो हवेली का मेन दरवाजा